चलहु नाई सिरु पैठु बागा, अफल खाए तरु तोरू लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, अकछु मार सिकछु जाई पुकारे। सीता और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ को जाकर रावण के से पुकार लगाई। नाथे के आवाक पे भारी, ते अशोक वाटिका उजारी। खाए से फलेरु बिटपे उपारे, राक्षस मदी मदी जमाई डारे। और काहे नाथ एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। रावण पटे भट नाना, अतरहि देखे गजु हनुमाना। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला और उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर वहाँ ध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मर्दे से कछु मिले से धरी धूरी, अकछ पुनि जाई पुकारे। प्रभु मर कटे बल भूरी। लखन सिया रामचंद्र जी की उन्होंने सेना के कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की, हे प्रभु बंदर बहुत ही बलवान है। सुनि सुते बंद लंकेश निशाना, पटे इसमें गिनात बलवाना। मार से जानी सुत बांध सुताई, देखिए कपिज कहाँ करे आई। पुत्र वध सुनकर रावण क्रोधित हो गया और उसने अपने श्रेष्ठ पुत्र बलवान मेघनंद को भेजा। मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजीत तुलित जोधा, अबंध निधन सुनी उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, अकट कट कटाई गर्जन रुधावा। इंद्रजीत को जीत लेने वाला तुलनीय योद्धा मेघनंद चला। भाई का मारा जाना सुनने से क्रोध आया। हनुमान जी ने उसे ही अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटा कर गरज कर दौड़े। विशाल तरु एक पारा, अपिरथ दीन लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, अगहि गहि कपि मर्दई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर में मसलने लगे। निपति तहाँ सने बाजा, अफिरे जुगल मानहु गजराजा। मुटिका भरी चढ़ा तर जाई, अतहि एक छने मूर्छाई। उन्हें सबको मार मार कर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए ऐसे मालूम होते हैं मानो दो गरज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा पड़े और उसको क्षण भर के लिए तो मूर्छा भी आ गई। कीन से बहु माया अतजी न जाए, प्रचंड चिन्ह जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, बहुत
परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। जय राम जय राम ब्रह्म आश्रित ही साधा कपि मन धीर विचारी। जो न ब्रह्म सरे मानहु महिमा मिटे अपार। लखन सिया रामचंद्र जी की जयंती में उसने ब्रह्मास्त्र संध्यान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं ब्रह्म शास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसका अपमान महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मवान कपि कहूत हिमारा अपर तही बारे कटुक संहारा। तही देखा कपि मूर्छित भयउ अनाग पास बांध सिले गए। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष के नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नाग फांस से बांध कर ले गया। नाम जपी सुनहु भवानी, भो बंधन कटी है नर ज्ञानी। तास दूत की बंद तरु आवा, अप्रभु का रज लगे कपिन बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेक के मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उसका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बांधवा लिया। कपि बंधन सुनी निश्चर धाये, अकौतुक लागी सभा सब भाए। दस मुख सभा देखी कपि जाई, अकहि न जाए कछु अति प्रभुताई। बंदर का प्रबंध जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखे सभा से आए। और हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। हरिओम। अरे जोर सुरे दिस पाल बिनती, भृगुटी विलोकत सकल सभीता। देख प्रताप न कपि मन शंका, जिमे आई है गने मोह गरुण असंका। देवताओं और दिक्पाल हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए रावण की भाव ताक रहे हैं। उसका रुख देखकर सब ऐसे प्रताप देख कर भी हनुमान जी मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसा निश्चिंत खड़े रहे और जैसे सांपों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहता है। श्री राम जय राम।